जय हिंद साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज मैं आपके बीच साइंस में तीनों पार्ट, बेस केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों पार्ट का मैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 51 दिया है, उसमें ये दिया है कि तृतीय आवर्त के तत्व हैं, तृतीय आवर्त के तत्व हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आवर्त और स्तंभ क्या होता है। जो लाइनें इस तरह से होती हैं, पट लाइन, ठीक है, उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन मतलब सीधी सीधी होती हैं उन्हें कालम कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त इस तरह से है और कालम इस तरह से। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 कालम है और 7 आवर्त हैं, ठीक। तो पूछा है कि तृतीय आवर्त का तत्व, तो पहला आवर्त जिसमें हाइड्रोजन रखा गया, दूसरा आवर्त जिसमें क्या रखा है, लिथियम, और तीसरे में सोडियम रखा गया है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर इज सोडियम, ठीक है, सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब कि कौन सा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन देख रहे होंगे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व सोडियम है, सोडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया आयोडीन, सोडियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में जब आप इधर से बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ती है, और कॉलम में ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटती है, याद रखिएगा। तो सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन हो गया, और सबसे कम हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, आयोडीन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड मतलब कि जिसको पानी में घोलने के बाद क्या देगा, अम्ल देगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ऑप्शन है P2O5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक तत्व यम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है और इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो MCl2 इसका मतलब कि इस पर +2 चार्ज होगा और ऑक्साइड पे -2 होता है, तो MO हो जाएगा इसका ऑक्साइड का सूत्र, MO इसका ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और जो आपको इसमें दिया है MCl2, ठीक है, MCl2 में क्लोरीन की 1 होती है, क्लोरीन का 2 परमाणु लगा है, इसलिए इससे M की वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो 2 वैलेंसी वाला तत्व 2 वैलेंसी वाले तत्व से ही रिएक्शन करेगा, ओके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कि प्रारूपिक तत्व है, प्रारूपिक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सोडियम, ठीक है, सोडियम, ओके। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न में से कौन सा धात्विक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में वह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आएगा। तो तृतीय आवर्त के जो भी तत्व होते हैं वह स्टेट में सॉलिड होते हैं, तो आपका मैग्नीशियम आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 59, ये आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन आ गया कि भोजन को निगलते समय इसे घाटी द्वार या वायु मार्ग में जाने से रोकता है। तो कौन रोकता है, तो उसका नाम है एपिग्लॉटिक्स, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बाएं नीले से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो मैं इसका ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें देखा फेफड़े में, आहार नाल में, हृदय में और त्वचा में। तो अशुद्ध खून शुद्ध खून होने के लिए फेफड़े में जाता है, जहां से फेफड़े से वह ऑक्सीजन लेके अशुद्ध खून को शुद्ध खून करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो आपको पता होगा कि मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन,
कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। ओके, रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बोमैन संपुट भाग है, बोमैन संपुट भाग है, ये वृक्क नलिका का भाग है, वृक्क नलिका का भाग है। इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जल के वहन के लिए होता है। जाइलम को याद रखिएगा, जल ले जाने के लिए, ठीक है। ज से जाइलम, ज से जल। यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का मनुष्य के शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में वह यकृत में होता है, यकृत में होता है। ओके, अगला ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो वह लास्ट उत्पाद होता है आपका पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी, अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 दिया है कि वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी शिरा, ठीक है। वैसे शिरा में अशुद्ध खून होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद के रूप में है कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध खून बहता है, क्योंकि पल्मोनरी शिरा से फेफड़े के द्वारा हृदय में खून आता है, जो कि पता है कि फेफड़े से जो खून आता है वह शुद्ध खून होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। ओके, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या है, तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, ठीक है, 20 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, एटीपी तथा एनएडीपी का निर्माण होता है, तो ये इसका निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x, मतलब कि पेयर में होता है, ठीक है, 23 जोड़ा x और मतलब 23 जोड़े के रूप में होता है, इसलिए 2x लिखा है। इसमें जो ऑप्शन 4x, 3x और x दिया है ये नहीं होगा, क्योंकि जोड़े के रूप में होता है। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, ठीक है, वर्तिका कहते हैं। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, तो हाइड्रा मतलब कि अगर आप इसको खंडित कर देते हैं तो नए नए खंड से नए नए जीव का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है, तो देखिए ऑप्शन दिया है, एक है सिफिलिस जिसे आतशक कहते हैं, दूसरा दिया है हेपेटाइटिस और तीसरा है HIV और चौथा दिया है गोनोरिया या सुजाक कहते हैं। तो हेपेटाइटिस जो होता है ये यौन संचरित रोग नहीं है, यौन संचरित रोग नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में आपको पता होगा परागकण होते हैं, क्या होता है? परागकण होता है। ओके, एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप होता है, तो एक द्विसंकर में मतलब मेंडल ने अपने जब प्रयोग किया मटर के पौधे पर, तो उन्होंने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के पौधों को लेकर जब क्रॉस कराया तो उसमें जो अनुपात आया था वह 9:3:3:1 का आया था। कितने का अनुपात आया था? 9:3:3:1 का आया था, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए आपको पता होगा केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं केवल प्रयांश, क्या बने होते हैं? प्रयांश बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अब फिजिक्स का आ गया 79, स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स सेक्शन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, दर्पण कौन सा दिया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी, सीधा और बड़ा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा तभी बड़ा बनता है जब प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं?
सॉरी, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में, तभी यह प्रतिबिंब आपका सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है तो दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा दर्पण है जो, जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है जबकि उत्तल की पॉजिटिव। ओके, याद रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल की पॉजिटिव। और दूसरी बात, लेंस में तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो आपको पता होगा कि दोनों फोकस दूरियां नेगेटिव है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे, दोनों अवतल हो जाएंगे। ओके।